यार सोचो, क्या होगा अगर एक ऐसी लीग हो जिसमें दुनिया की टॉप T20 लीग्स की चैंपियन टीम्स पार्टिसिपेट करे और जीतने वाली टीम को वर्ल्ड की बेस्ट फ्रेंचाइजी टीम का खिताब मिले। यानी दुनिया की जितने भी अलग अलग T20 लीग्स है, जैसे इंडिया की IPL, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, पाकिस्तान की PSL, इनकी बेस्ट टीम्स एक दूसरे के साथ खेले। सोच के ही मजा आ रहा है ना। बट क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी एक लीग ऑलरेडी खेली जा चुकी है जिसमें दुनिया के टॉप प्लेयर्स खेलते थे। वेलकम टू क्रिकेट गली, मेरा नाम है वेदांत और आज हम बात करेंगे चैंपियंस लीग T20 यानी CL T20 के बारे में। जी हाँ, OG IPL फैंस तो इस लीग के बारे में जानते होंगे ही, बट अगर आपको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो फिक्र नॉट। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये लीग शुरू हुई और इसके बंद होने के रीजंस क्या थे और क्या हमें फ्यूचर में चैंपियंस लीग वापस देखने को मिलेगी क्रिकेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2007 में ललित मोदी को इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का आइडिया NFL, NBA या प्रीमियर लीग जैसी लीग से आया था और इसका नाम भी इंग्लिश प्रीमियर लीग की तरह ही इंडियन प्रीमियर लीग रखा गया। लीग के चालू होने से पहले ही BCCI को समझ में आ गया था कि इससे हम तगड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाले। तो क्योंकि ये लीग फुटबॉल से ही इंस्पायर्ड है तो BCCI ने सोचा कि क्यों ना फुटबॉल में जैसे UEFA चैंपियंस लीग होती है, ठीक वैसे ही हम क्रिकेट में भी एक चैंपियंस लीग करवाएं। अब जितने भी फुटबॉल फैंस ये वीडियो देख रहे हैं उनको तो मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि UEFA चैंपियंस लीग क्या होती है। बट शॉर्ट में समझा दूं तो UEFA चैंपियंस लीग में यूरोप के जितने भी टॉप लीग्स हैं, जैसे कि स्पेन की ला लीगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग, बुंडेसलीगा, इनकी सब टॉप टीम्स एक दूसरे के साथ खेलती है और जो टीम जीतती है उनको चैंपियंस ऑफ यूरोप का खिताब मिलता है। तो BCCI ने सोचा कि ऐसी ही लीग क्रिकेट में भी होनी चाहिए। फिर BCCI ने इस आइडिया को ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड्स के साथ डिस्कस करके चैंपियंस लीग T20 को अनाउंस किया, जिसका पहला एडिशन 2008 में ही खेला जाने वाला था, यानी IPL के पहले एडिशन के ठीक बाद। इस टूर्नामेंट में इन चारों बोर्ड से 2 टीम्स आने वाली थी, जिसका मतलब है टोटल 8 टीम्स खेलती और दाव पे थे $2.5 मिलियन और ये टूर्नामेंट टोटल 10 दिन का होने वाला था। लेकिन इस टूर्नामेंट को 2008 के मुंबई की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा और फाइनली 2009 में इस टूर्नामेंट को खेला गया, जिसमें इन 4 बोर्ड्स के टीम्स तो थे ही, बट साथ में श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और बाद में पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 टीम्स को भी इस लीग में इंट्रोड्यूस किया गया। अगले कुछ सालों में चैंपियंस लीग T20 ने हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स दिए। दुनिया की कोने कोने से अलग अलग T20 लीग्स की टीम्स को IPL टीम के खिलाफ खेलते हुए देखना डेफिनेटली थोड़ा यूनिक लगता था। IPL की तरह ही चैंपियंस लीग T20 में भी सिर्फ 2 ही टीम्स का डोमिनेशन रहा, CSK और मुंबई इंडियंस। हम सभी जानते हैं कि IPL में CSK और MI के पास 5 टाइटल्स हैं और चैंपियंस लीग में भी इन दोनों टीम्स ने 2 टाइटल्स जीते। साथ ही साथ न्यू साउथ वेल्स ब्लूज और सिडनी सिक्सर्स ने भी एक टाइटल जीता। 33 टीम्स ने 6 सालों में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। हर साल नए मैचअप्स, नए स्टार्स और नई राइवलरीज। ऐसा लग रहा था कि ये टूर्नामेंट बड़े लेवल पर जाने वाला है, बट वक्त के साथ एक चीज मिसिंग थी, ऑडियंस। CL T20 जितना बड़ा आइडिया था उसमें प्रॉब्लम्स भी उतने ही ज्यादा बड़े थे। मतलब जब भी IPL टीम्स के मैचेस होते थे उसमें ठीक ठाक व्यूवरशिप आ जाती थी, बट जब कोई 2 अननोन टीम्स के मैचेस होते थे उसकी व्यूवरशिप बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाती थी। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो वर्सेस ऑकलैंड एसीज का मैच हो, तब आप ही समझ जाओ कि कितने लोग इस मैच को देखने में इंटरेस्ट लेने वाले हैं। इंडिया में लोग IPL फ्रेंचाइजीज को जानते थे, सपोर्ट भी करते थे, पर साउथ अफ्रीकन या कैरेबियन टीम्स के लिए उनमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी दिक्कत, प्लेयर आइडेंटिटी क्राइसिस। कई प्लेयर्स IPL में भी थे और अपनी डोमेस्टिक लीग में भी, जैसे कि कायरन पोलार्ड। अगर उनकी वेस्ट इंडीज की टीम क्वालिफाई कर गई, साथ ही साथ मुंबई इंडियंस भी, तो वो कौन सी टीम के लिए खेलेंगे? अब ज्यादा पैसे तो IPL फ्रेंचाइजी देने वाले, तो चॉइस ऑब्वियस थी, लेकिन इससे फैन लॉयल्टी कंफ्यूज हो जाती और साथ ही साथ फिर वेस्ट इंडीज की डोमेस्टिक टीम में पोलार्ड की जगह किसी लेस टैलेंटेड प्लेयर को खिलाना पड़ता, जिससे कंपटीशन का लेवल भी गिर जाता। अब लीग तो फुटबॉल से कॉपी की गई, बट फुटबॉल में थिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि एक खिलाड़ी सिर्फ एक ही क्लब के लिए खेलता है और फिर अपने नेशनल टीम के लिए। क्रिकेट में एक प्लेयर
कई अलग अलग टीम्स के लिए खेल सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा लूप होल था चैंपियंस लीग T20 में। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी क्रिकेट का बिजी स्केड्यूल। हम सब जानते हैं कि IPL हर साल 2 महीने के लिए खेला जाता है और फिर ये लीग होती थी सितंबर और अक्टूबर वाली विंडो में। साथ ही साथ बहुत सारी अलग दूसरी T20 लीग भी होती थी और इंटरनेशनल क्रिकेट भी होता था। तो एक तरीके से क्रिकेट का ओवरडोज हो गया था। जब ये लीग शुरू थी तब मैं स्कूल में था और मुझे ठीक ठाक याद है कि कोई भी इस लीग के लिए उतना ज्यादा इंटरेस्टेड था नहीं। एक नॉर्मल IPL का ग्रुप स्टेज मैच को ज्यादा आईबॉल्स मिलती थी एक चैंपियंस लीग T20 के सेमीफाइनल या फिर फाइनल से। भले ही इस लीग को सितंबर में एक अलग से विंडो था, लेकिन फिर भी लोगों को इस लीग में उतना इंटरेस्ट आया नहीं। टूर्नामेंट के लिए ऑडियंस का इंटरेस्ट कम होता देख टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स भारती एयरटेल, जिन्होंने 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा था, वो सिर्फ 2 साल में ही टूर्नामेंट से बैकआउट कर लेते। इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर्स ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने इस टूर्नामेंट के लिए 10 साल के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा मैसिव ब्लो था और अब उनको नए स्पॉन्सर्स ढूंढने थे। उसके बाद टाइटल स्पॉन्सर्स बनते हैं नोकिया, जिन्होंने पहले स्पॉन्सर भारती एयरटेल से काफी कम प्राइस में टूर्नामेंट के स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे थे, पर वो भी कुछ टाइम के बाद बैकआउट कर जाते हैं। फिर कार्बन मोबाइल्स और फिर ओप्पो ने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। जैसे जैसे व्यूवरशिप गिरी, स्पॉन्सर्स गए और ऑडियंस का इंटरेस्ट भी इस लीग से खत्म होना शुरू हो गया और ऐसी बातें होने शुरू हो गई कि अब चैंपियंस लीग T20 बंद होने वाला है। फिर 2015 में एक आखिरी झटका तब लगा जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने IPL बेटिंग और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को सस्पेंड कर दिया। उसके ठीक एक ही दिन बाद CL T20 को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया। जो 2015 का एडिशन सितंबर अक्टूबर वाली विंडो में होना था, वो कैंसिल हो गया। और इसी तरह एक ऐसी T20 लीग जो क्रिकेट की UEFA चैंपियंस लीग बनने वाली थी और ठीक UEFA चैंपियंस लीग जैसी ट्रॉफी भी सेम डिजाइन की हुई थी, वो एक कमर्शियल फेलियर बन गई। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या चैंपियंस लीग T20 वापस शुरू हो सकता है? मतलब अगर हम सोचें कि जब CL T20 शुरू था तब क्रिकेट का एक अलग ही दौर था। IPL भी नया नया बना था और साथ ही साथ 2-3 ही बड़े फ्रेंचाइज लीग्स थे, जैसे कि BBL, CPL एक्सेट्रा। और अगर हम बाकी टीम्स को देखें तो तब डोमेस्टिक लीग्स की टीम CL T20 में खेलती थी। पर अब अगर हम देखें तो हर एक बोर्ड ने अपनी T20 लीग शुरू कर दी है और आज अगर हम देखें तो फ्रेंचाइज लीग्स का ऑलमोस्ट भरमार हो गई है। तो अब शायद सही टाइम हो सकता है CL T20 को रिवाइव करने का। हाल ही में एक इवेंट में क्रिकेट विक्टोरिया के CEO ने एक कंफर्म कर दिया है कि BCCI, ECB और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस लीग को रिवाइव करने की बातें शुरू है। उनका कहना है कि CL T20 अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही आगे थी और अब उसे चालू करने का सही टाइम है, बस उन्हें एक सही विंडो की तलाश है। पर इस लीग को वापस शुरू करने में कुछ बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, वो प्लेयर्स वाला इशू। एक ही खिलाड़ी एक ही साथ बहुत सारी टीम्स के लिए खेलता है और अब तो हमने देखा है कि और भी टीम्स आ गए हैं और भी लीग शुरू हो गए हैं, तो एक ही खिलाड़ी के 4-5 टीम्स भी ओवरलैप हो सकते हैं। तो अगर ऐसा इशू आया तो आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? ऑन दी अदर हैंड, जो इंडियन बिलियनर्स है, जो IPL टीम्स ओन करते हैं, इन्होंने ही बाकी सारे लीग्स में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। IPL टीम ओनर्स ने ऐसे 20 के 6 टीम्स खरीद के रखे हैं। ऑन दी अदर हैंड उनके IL T20 में इन्वेस्टमेंट्स है, MLC में इन्वेस्टमेंट्स है और अब तो IPL टीम ओनर्स ने द 100 लीग के टीम्स में भी इन्वेस्ट करके रखा है। तो इन सारे लीग्स के सेम टीम ओनर्स की टीम्स अगर चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करते हैं तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल, मुंबई इंडियंस अगर IPL जीत गई, MI केप टाउन अगर SA20 जीत गई, MI एमिरेट्स अगर IL T20 जीत गई और MI न्यूयॉर्क अगर MLC जीत गई, तो ये चारों के 4 टीम तो मुंबई इंडियंस ही है ना। इनका इंट्रा स्क्वाड मैच थोड़ी हो जाएगा CL T20 में। तो ये भी एक बड़ा इशू बन चुका है। और एक बड़ा कंसर्न है क्रिकेट का कैलेंडर। क्रिकेट का कैलेंडर इतना ज्यादा भर चुका है कि अब जरा सी भी जगह नहीं बाकी है कोई और लीग के लिए। इतने सारे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, T20 लीग्स के मैचेस होते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ICC ने तो ये भी अनाउंस कर दिया है कि अब से तो हर एक साल एक ICC इवेंट होने वाला है और साथ ही साथ WTC फाइनल तो चलते ही रहता है हर 2 साल में। तो 1 या 2 ICC इवेंट हर साल हो रहे हैं। तो इसमें आप और एक चैंपियंस लीग T20 किधर घुसाओगे? और एक अगर लीग आ गई तो प्लेयर्स के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा लोड हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। पर आपको क्या लगता है, क्या चैंपियंस लीग T20 वापस आना चाहिए? मैं आपके ओपिनियंस जरूर जानना चाहूंगा। प्लीज अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर रखना और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। क्रिकेट के लिए हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।